प्रजापति एजुकेशन पे आपका स्वागत है। मैं भगवान जी पंडित आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में जानकारी दी थी। आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो बना रहा हूँ और पार्ट 3 वीडियो है ये। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब निश्चित करें और कमेंट निश्चित करें ताकि हमारा हौसला उससे बढ़ सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो यह किस काल की थी और इसके विशेषताएं क्या थी, या इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, और बहुत सारे चीज विशेषताएं मिली थी। किससे इसका घर का निर्माण होता था, किसकी खोज किसने की थी। तो आज हम देखेंगे जो इसका जो अवशेष मिला है वो किस नगर से मिला है। ऑब्जेक्टिव के तौर पर कलेक्ट किए। बहुत सारे एग्जाम में इस जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको कलेक्ट किए हैं और आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग निश्चित लाइक करें। तो पहला देखिए, घोड़े का अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष भी पता चला है। जो घोड़े उस सिंधु घाटी के लोगों का घोड़े जो है प्रिय जानवर था। तो घोड़े का अवशेष जो कहाँ मिला है? सुदकोटदा में मिला है घोड़े का अवशेष। याद रखें, पहला क्वेश्चन ये है, घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? सुदकोटदा। उसके बाद देखिए, बृहत स्नानघर, मतलब ऐसे जहाँ पे जो है सभी व्यक्ति स्नान करते थे। कल भी बताए थे। बृहत स्नानघर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध में है। वही मोहनजोदड़ो में मिला है बृहत स्नानघर। तीसरा देखिए, नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियां। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्ति मिली है वह नृत्य मुद्रा वाली स्त्री मिली है। ठीक है, इसका जो है स्थान कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर मोहनजोदड़ो में मिला है। उसके बाद देखिए, पुजारी की कांस्य मूर्ति, मतलब पुजारी की कांस्य मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी पूजा किया जाता था। इसकी जो है कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो 4 को पढ़ लिए। जो पुजारी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है, नृत्य करती हुई स्त्री कहाँ मिली है, बृहत स्नानागार कहाँ मिली है, घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है। 5वां देखते हैं, कुआं का अवशेष। कुआं का अवशेष भी मिला है, तो कुआं का अवशेष भी मोहनजोदड़ो में मिला है। लगभग में बहुत सारे चीज मोहनजोदड़ो में मिला है। पहला घोड़े का अवशेष छोड़ दिया जाए। उसके बाद देखिए, बृहत स्नानागार, नृत्य करती हुई स्त्री, पुजारी का कांस्य मूर्ति, कुआं का अवशेष, ये सब कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। और घोड़े का अवशेष सिर्फ सुरकोटदा में मिला है। उसके बाद देखिए, छठा में चलते हैं, उन्नत जल प्रबंधन। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल का प्रबंधन किया जाता है उसका प्रमाण कहाँ मिला है? उसका प्रमाण धोलावीरा में मिला है। याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो है ये क्वेश्चन शायद बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप लोग निश्चित ध्यान में रखिए। जो उन्नत जल प्रबंधन कहाँ मिला है? तो यह धोलावीरा में मिला है। उसके बाद देखिए, 7वां में द्विशव संस्कार का प्रमाण। हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जलाने के भी, मतलब जो कोई मरता था तो जलाने का भी मिला है और दफनाने का भी मिला है। तो ये दोनों एक साथ कहाँ मिला है? तो द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है लोथल में। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात नदी के भोगवा नदी किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल कहाँ है? गुजरात नदी के भोगवा नदी किनारे है। और द्विशव संस्कार का प्रमाण यही लोथले में मिला है। उसके बाद देखिए, 8वां, तांबे का रथ का प्रमाण कहाँ मिला है? दोमादाबाद। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको 40वीं यूपीएससी एग्जाम में। तांबे का रथ सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला है? दोमादाबाद। कहाँ है स्थित दोमादाबाद? तो महाराष्ट्र में है स्थित, यह महाराष्ट्र में है। तो हम लोग पढ़े जो घोड़े का महत्वपूर्ण चीज के बारे में पढ़े, जो कहाँ मिला है। तो घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? सुरकोटदा में मिला है। बृहत स्नानघर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। नृत्य करती हुई स्त्री कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिला है। पुजारी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिले है? मोहनजोदड़ो में मिला है। कुआं का अवशेष कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। उन्नत जल प्रबंधन कहाँ मिला है? धोलावीरा में मिला है। द्विशव संस्कार, मतलब जहाँ पे जलाने का भी और दफनाने का भी संस्कार कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला है। तांबे का रथ कहाँ मिला है? दोमादाबाद महाराष्ट्र में मिला है। इस सब चीज के बारे में पढ़े जो कहाँ मिला है। नीचे में देखिए, चौहदी। बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं जो सिंधु घाटी के उत्तरी सीमा में क्या है, दक्षिणी सीमा में क्या है, पूर्वी सीमा में क्या है, पश्चिमी सीमा में क्या है, ये कूट के तौर पे पूछा जाता है। तो हम इसका अध्ययन किए, इसका मतलब
मतलब लिखे हैं चारों, उसको आप लोग देखिए ध्यान से। उत्तरी सीमा, जो उत्तरी सीमा है उसमें लास्ट में मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो उत्तरी सीमा में कौन आता है? मांडा जम्मू कश्मीर। इसके बाद दक्षिणी सीमा में कौन आता है? दोमादाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्वी सीमा में क्या है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी सीमा में क्या है? सुतकोडर बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कूट में आपको पूछेगा उत्तरी सीमा में क्या है, दक्षिणी सीमा में क्या है, पूर्वी सीमा में क्या है, पश्चिमी सीमा में। तो उत्तरी सीमा में क्या है? मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिणी सीमा में क्या होगा? दोमादाबाद महाराष्ट्र। उसके बाद पूर्वी सीमा में देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो गया आपको। पश्चिमी सीमा में क्या हो गया? सुतराकोट बलूचिस्तान हो गया। मतलब चौहद्दी एक प्रकार से कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थान को मिलाया जाए तो वो एक त्रिभुज का आकार बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तीनों जगह इसके नगर है। अगर तीनों नगर को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक त्रिभुज का आकार बनता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की आकार, नगर से किस प्रकार की आकार बनती है? तो त्रिभुज के आकार बनती है। और ये चौहद्दी भी देख लिए। तो और देखिए अगर एक क्वेश्चन और है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी शक्ति थी? तो मातृशक्ति थी। अभी क्या होता है हम लोग के समाज वर्तमान में पितृशक्ति है, लेकिन उस टाइम देखिए मातृशक्ति था, मातृशक्ति। तो लगभग हमने सारे ऑब्जेक्टिव आपको सिंधु घाटी सभ्यता का करा दिया। और अगर लगभग करा दिया, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और हौसला निश्चित बढ़ाए हमारा। जय हिंद, जय भारत।